शताब्दी जो भारत के इतिहास में एक बहुत उल्लेखनीय शताब्दी रही, बहुत उतार चढ़ावों की शताब्दी रही, बड़ी विभीषिकाओं की शताब्दी रही, एक वैचारिक मंथन की शताब्दी रही। उसमें एक दैदीप्यमान ज्योतिपुंज की तरह मौलिक विचार के लिए, अपने आग्रह के लिए, अपनी तपस्या के लिए, अपने त्याग के लिए, अपनी सही गई यातनाओं के लिए उन सब विचारों की, उन सब कर्तृत्व की अदम्य कीमत चुकाने के लिए कभी भूले नहीं जा सकते। उन्होंने जीते जी जो अपमान सहा, जो उपेक्षा सही, जो यातना और पीड़ा सही, उसकी कोई तुलना नहीं। और उसके बाद भी वो जिस तरह, जिस तत्परता के साथ, जिस ऊर्जा के साथ, जिस ध्येय निष्ठा के साथ लगे रहे, वो सच में एक प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत है। कई बार मन में दुविधा उठती है कि क्या उनके विचार उनके इस पूरे जीवन में प्रमुख थे, या उन्होंने जो किया, जो सहा, जो भौतिक रूप से उन पर गुजरा। क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है, कोई जीवन अपने बौद्धिक प्रखरता के कारण उल्लेखनीय होता है, अपने विचारों की मौलिकता के कारण, अपने दृष्टिकोण के कारण, दुनिया को देखने और समझने की क्षमता के कारण आंखें चौंधी आता है, चमक कर सामने आता है। और कुछ जीवन है जो सतत तपस्या के कारण, कठिन परिश्रम के कारण, पुरुषार्थ के कारण, उनकी देह को तो सहना पड़ता है, उसके कारण उल्लेखनीय हो जाते हैं। इन दोनों को अगर आप देखें तो तय नहीं कर पाएंगे कि इनमें से कौन सा पक्ष उनके जीवन में बड़ा था या छोटा। हाल ही में उनके बारे में और बहुत कुछ लिखा जा रहा है, शोध हो रहा है, पढ़ा जा रहा है, बताया जा रहा है। उनके विषय में कौतुक और रुचि उत्पन्न हो रही है, क्योंकि उनके जो विचार थे, उनका जो कहना था, वो आज दिनों दिन और प्रासंगिक हो रहा है। देश में आज भी उन विषयों को लेके ऐसा नहीं है कि एक ज्वार उठ गया, लेकिन वो विचार अब ज्वार उठाने वाले हैं। वो विचार हमारी नीति और हमारे निर्णयों को प्रभावित करने वाले हैं, और वो दिन दूर नहीं दिखता। यदि आप उनसे सहमत न भी हो, लेकिन उन्होंने जो कहा था उसको करने पर हम विवश होने वाले हैं, ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं। क्योंकि उन्होंने जो कहा वो कोई कल्पना नहीं थी, केवल एक विचार की उड़ान नहीं थी। उन्होंने उसे देखकर, अनुभव कर, उसको भोग कर सोचा था। उनकी अपनी जीवन यात्रा और विचार यात्रा में एक क्रमशः
जो विकास आया, जो एक नैसर्गिक परिवर्तन होता है वो आया, वो दिखाई पड़ता है उनके कहने में, उनके लिखने में, उनके मानने समझने में। लेकिन जिसके कारण उन्हें सबसे अधिक याद किया जाता है और जो उनका सबसे बड़ा योगदान है हमारी विचार यात्रा में, इस देश की राजनीतिक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जो विचार है वो है हिंदुत्व। हिंदुत्व का ऐसा आग्रही पिछली शताब्दी में शायद ही कोई और रहा। उस तीव्र वैचारिक भार के साथ, प्रतिबद्धता के साथ कोई दूसरा दिखाई नहीं पड़ता। मैं कभी कभी सोचता हूं कि हम लोग जिस राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं उसके विषय में सावरकर जी ने उसको एक क्वालिफिकेशन दिया और उसे हिंदू राष्ट्रवाद कहा। आज भी कुछ लोग इस हिंदू शब्द से थोड़ा बचते हैं, थोड़ा मुंह बिचकाते हैं, थोड़ा संकोच करते हैं, थोड़ा कन्नी काटते हैं। कुछ लोग केवल राष्ट्रवाद का आग्रह करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू कहना आवश्यक है क्या, भारत क्यों नहीं कह सकते। और कुछ लोग भारत का आग्रह भी करते हैं हिंदू की जगह, भारत का भारतीय भी कर देते हैं। कई प्रकल्पों और संगठनों में ये नाम आपको देखने को मिलेगा। ये लगता है कि जिसे पानी मिलाने की या किसी अपराध भाव से ग्रसित होकर हिंदू से उसे कहा, उसे रखा, उसकी विवेचना की। अब जैसे हिंदू शब्द की व्याख्या ही आप समझें, मातृभूमि के रूप में उन्होंने हिंदू शब्द को किसी धार्मिक आस्था, किसी पूजा पद्धति, किसी मत से जोड़कर नहीं दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि उसके 3 अवयव हैं, उसके 3 कसौटियां हैं। हिंदू वही है जो इस भूमि को अपनी मातृभूमि माने। मां से अर्थ है जो जन्म देती है, जो पालती है, जो बड़ा करती है। और भूमि मां के समकक्ष है। हम इस भूमि से ही अपना अन्न-जल ग्रहण करते हैं, इसी मिट्टी से निकलते हैं, इसी मिट्टी में मिल जाते हैं। तो इसलिए वह मां स्वरूप है। तो भूमि को मां समझना ये एक अनिवार्यता है। दूसरी कसौटी उन्होंने कहा पितृभूमि। पितृभूमि से बहुत से लोग ये शायद कभी कभी गफलत करते हैं कि वो मातृ मां है तो पितृपिता, पूर्वजों से आशय, ये हमारे पूर्वजों की भूमि है। और उसका अर्थ ये है कि हम जिस परिपाटी में पले संस्कारों को लेकर के जीते हैं और अपना एक वैशिष्ट, अपनी एक पहचान बनाते हैं, वो हमें अपने पूर्वजों से मिलती है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेषित होती है। और वो पूर्वज भी इसी भूमि में थे। मैं केवल शरीर नहीं हूं जो जन्म लेता है और अन्न जल प्राप्त करता है इसलिए मातृभूमि, मैं वो विचार और संस्कार भी हूं, वो दृष्टिकोण भी हूं, वो वैल्यूज भी हूं जो मुझे मेरी परंपरा से मिलते हैं,
जो मुझे मेरे पूर्वजों से मिलते हैं, उनके अनुभवों से, उनकी दृष्टि से, उनकी ज्ञान परंपरा से, उन संस्कारों से मंडित यह देह, उन संस्कारों को मैं सूक्ष्म शरीर कहूंगा। अगर ये देह एक स्थूल शरीर है और वो अन्न जल एक स्थूल एस्पेक्ट है, अभिप्राय है, तो संस्कार, ज्ञान, मूल्य, दृष्टि जो मुझे एक वैशिष्ट देती है इस पूरे जगत में, अलग तरीके से सोचना, काम करना, प्रकृति के साथ व्यवहार करना, आपस में व्यवहार करना, सृष्टा और सृष्टि के संबंध को समझना, यहां होने के औचित्य को समझना, उस दर्शन को जो मुझे मेरे पूर्वजों से मिला है, इसलिए मैं इसे अपनी मातृभूमि मानता हूं। तो उसमें मैं अपनी संस्कृति, अपने ऋषियों की परंपरा, उसका आदर करता हूं, उसको, उसमें स्वयं को देखता हूं। इसलिए यह दूसरा एक आयाम समझते हैं, कर्तव्य बोध है, एक ऋण का बोध है, और फिर इस भूमि को अपनी पुण्य भूमि समझते हैं, क्योंकि ये उनके योगक्षेम की, उनके पुरुषार्थ का स्थान है, तो वो हिंदू है। जब इस देश पर आक्रमण हुए तो यहाँ के पर्वतों से लड़ने कोई नहीं गया, यहाँ की नदियों से लड़ने कोई नहीं गया। अगर किसी ने यहाँ नष्ट किया तो यहाँ के हिंदू को नष्ट किया, यहाँ के हिंदू जन को नष्ट किया। उसकी संस्कृति के जो प्रतीक थे, उसकी आस्था के जो चिन्ह थे, जिनसे वो प्रेरणा पाता था, जिनसे वो अपना वैशिष्ट्य, अपनी पहचान पाता था, उनको नष्ट किया। यहाँ के फलदार वृक्षों को, यहाँ की फसलों को, यहाँ के सुंदर हिमशैलों को, इससे कोई तो दुश्मनी नहीं थी, तो बहुत खुशी से यहाँ आकर के बस गए। लेकिन उनकी यदि किसी से शत्रुता थी, किसी तत्व से, इस भूमि पर किसी तत्व से शत्रुता थी, तो वो इस हिंदू राष्ट्र में हिंदू तत्व से शत्रुता थी, राष्ट्र से शत्रुता नहीं। राष्ट्र की जो आपकी अवधारणा रही होगी, या है तो है, उनकी बला से वो इसको जिस तरह देखते हाँ, तो इस भूभाग पर आकर के उन्होंने भी शेरो शायरी की है, उन्होंने भी साहित्य लिखा है, उन्होंने भी मौज मस्ती की, वो भी थोड़ा कुमलाए हैं, ढीले पड़े हैं हमारी सोहबत में। लेकिन उनमें से ऐसे बहुत कम लोग थे जिन्होंने उस सूक्ष्म तत्व का को आत्मसात किया, उसका साक्षात्कार किया, जो कि हमें एक दृष्टि देता है इस भूमि को, इस देश को, इस प्रकृति को देखने की। बहुत कम लोग ऐसे, अधिकांश लोगों की का इससे एक वैमनस्य रहा है, शत्रुता रही। ऐसा मैं क्यों कहता हूं? आपके पास एक साधारण सीधा उदाहरण है। 1947 में वो इस देश का 23% जन थे, उन्होंने 35% भूभाग ले लिया। ध्यान रखने लायक आंकड़े नहीं, जनसंख्या में अनुपात 23% था, उन्हें 35% भूभाग दिया गया और वो लगभग 40% रह गए वो भूभाग लेने के बाद। ठीक है, और जो भूभाग इन्होंने लिया, आज वहां वो हिंदू है क्या, वो हिंदू तत्व है क्या जन्म, वो उसे लाद के नहीं ले नहीं गए,
उसे खोद के बर्बाद नहीं कर दिया, उसको भोगा, उस पर अपनी मिल्कियत जमाई, उसको अपने पास रखा, उसे छीन कर, उसे काट कर, उसका इस्तेमाल किया। लेकिन उस भूभाग में रहने वाला जो हिंदू जन था, जो हिंदू दृष्टि थी, जो हिंदू संस्कृति थी, जो हिंदू मूल्य थे, तो कितना बचे हैं? तो उसने वहां जिसको नष्ट किया, वो आज भी हिंदू राष्ट्र आप मान सकते हैं, कह सकते हैं, क्योंकि कई लोग कहते हैं ना कि अखंड राष्ट्र है, तो खंड नहीं हो सकता। एक अकस्मात इतिहास में कुछ ऐसे झंझावात आए कि कुछ हिस्से कट गए, लेकिन वो कालांतर में ठीक भी होंगे। ये अखंड हिंदू राष्ट्र है और ये अखंड रहेगा। हमारी कल्पना में, हमारी आस्था में भारत माता अखंड है। हमारे हम देखते हैं ना चित्रों में, मानचित्र में हम देखते हैं कि वो खंडित नहीं है, क्योंकि हम उसको खंडित देख नहीं सकते। हमारी आस्था में हाँ कहीं कुछ रेखाएं खींच गई हैं, अगर खींची जा सकती है तो मिटाई भी जा सकती हैं। ऐसा मानने वाले, ऐसा सोचने वाले, ऐसी कल्पना और ऐसी संकल्पना रखने वालों ने सावरकर थे। लेकिन जो यथार्थ है वो ये है कि उन रेखाओं के उस तरफ जो नष्ट हो रहा है वो हिंदू तत्व है, वो राष्ट्र तत्व नहीं है। तो अगर हिंदू राष्ट्र से आप हिंदू तत्व निकाल देते हैं और जो राष्ट्र बचता है वो अपनी उस पहचान और वैशिष्ट के अभाव में क्या राष्ट्र है? कौन सा राष्ट्र है? इस दुनिया में 200 इस वक्त देश हैं, एक राष्ट्र वो भी है। और ईश्वर न करे एक और हिस्सा जहां से वो हिंदू तत्व घट के कट गया, कश्मीर घाटी, क्या बचता है यदि वहां हिंदू नहीं? बांग्लादेश में 31% अनुपात था जनसंख्या, आज 7% से कम है और लगातार कटता जा रहा है, घटता जा रहा है, संत्रास पा रहा है। जितनी पीड़ा में बांग्लादेश का हिंदू है, मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई भी ऐसा समुदाय है जो इतनी यातना पा रहा है आज। पाकिस्तान का हिंदू 21% से घटकर 1.5% से कम रह गया। हर साल 1000 से ज्यादा बच्चियां, नाबालिग बच्चियां अपहरित करके, जबरन धर्मांतरित करके प्रौढ़ों को ब्याह दी जाती हैं, जिनका पहले से ही ब्याह हुआ है बच्चे। 1000 से ज्यादा बच्चियां ने औसतन दिन में 3। तो जो आतताई है जिसने हम पर जिहाद नाफिज कर रखा है, खुल करके जिहाद हम पर थोप रखा है, उसका मुकाबला इस भूमि से नहीं है, हमारी प्रकृति से नहीं है। उसका मुकाबला हमारे जन ने की, उस जन से है जिसमें यह विचार, ये सैद्धांतिक आग्रह, इस भूमि को मां समझना, गाय को मां समझना, नदियों को मां समझना, इस भूखंड को अपने पितरों की वसीयत समझना, उनका दिया हुआ आशीर्वाद समझना और स्वयं को एक सांस्कृतिक प्रवाह का अंश समझना, इस विचार के साथ पूरा चलना है। तो यदि इस विचार के साथ झगड़ा है तो हम यहां से नजर हटाकर कुछ और देखें, किसे बचाएंगे? हम उस शत्रु की, जिससे शत्रुता है, उसको उन्हीं शब्दों में क्यों नहीं आते? उसको किस बात का कंसेशन देंगे?
उस पर क्यों लीपापोती करेगा? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। सोर्स से, जिस कारण से ये संतरास पा रहे हैं, और आज से नहीं 1300 साल से, 711 ईस्वी से, तो कहें 1312 सालों से, जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध में आया तब से। तो हम क्यों कर इधर उधर ध्यान भटकाएं? क्यों उस व्याधि को, उस त्रासदी को उन्हीं शब्दों में नहीं परिभाषित करें जो कि वो हैं? और ये एक मानसिकता है। इस मानसिकता को सही क्यों नहीं पहचाने? इसके स्रोतों को, इसके मूल को क्यों नहीं चिन्हित करें? जब आप ये सोचते हैं तो आपको लगता है कि कारण होंगे। भाई बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं, अनुभवी परिपक्व लोग हैं, कोई तो कारण होगा ऐसा कर रहे हैं। क्या कारण हो सकता है? मेरा मानना है कि ये मानसिकता, इसके दो पहलू हो सकते हैं। एक ये कि देखिए, जब हम सदाशयता दिखलाएंगे, उदारता दिखलाएंगे, तो हो सकता है संकट टल जाए, हो सकता है वहां मानवता जाग जाए। नहीं साहब, मानने से आप किसे रोक सकते हैं? आप अभी मैंने सुना, मुश्किल से 2-3 दिन हुए, बड़े वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमारे पड़ोस में भूखमरी मच गई है, और वो इतने स्वाभिमानी है, वो मांगेंगे नहीं, लेकिन हमारा पड़ोसी का धर्म है। मैं आपको कुछ तथ्य देता हूं। 2005 में 8 अक्टूबर को पाकिस्तान में भूकंप आया, 10,000 लोग मर गए। 2005 8 अक्टूबर भारत की ओर से 26 टन, मीट्रिक टन राहत सामग्री एक साथ एकदम भेजी गई, जिसमें तंबू थे, कंबल थे, दवाइयां थी, उपकरण थे, और साथ में एक पूरी पलटन भेजी गई रिलीफ एंड रेस्क्यू के लिए, क्योंकि हमारे पास गुजरात के भूकंप का अनुभव था जो 2001 में आया, और हमने उसकी तैयारी की थी। हमारे पास डिजास्टर रिलीफ के लिए एक पूरा सिस्टम बना था, और साथ में एक अनुभव भी था भेजा। ये हुआ 8 अक्टूबर 2005 को। 28 दिसंबर 2005, अभी 3 महीने भी नहीं हुए थे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में मुनीश चंद्र चावला, प्रोफेसर मैथमेटिक्स IIT दिल्ली, वहां पर गए थे एक सेमिनार में भाग लेने। उनको गोली मार दी गई। 3 जिहादियों ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर पर, अभी 3 महीने नहीं हुए थे हमें ये मदद की। ये पाकिस्तानी जिहादी थे, इन्होंने 4 अन्य प्रोफेसर को घायल किया। बैंगलोर क्यों? बैंगलोर हमारी टेक्नोलॉजी इकोनॉमी का हब है, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मुंबई हमारी इकोनॉमी का हब है, दिल्ली हमारी पॉलिटिकल पावर का हब है, और वो भारत को 1000 क्लीन कट्स इस स्ट्रैटेजी के तहत हमारा खून बहाना चाहते हैं, सीधे युद्ध में आने के काबिल बड़े नहीं है। लेकिन एक कृतज्ञता देखिए, अभी 3 महीने नहीं थे, बैंगलोर में आक्रमण किया, और अभी 3 साल हो गए थे ये मुंबई
तबीयत 26/11 करनी। जो हाथ आपको खिलाता है आप सबसे पहले उसे चबाते। छोड़िए अफगानिस्तान 24 जून पिछले साल 2022 5.9 रिक्टर स्केल का भूकंप आया। क्योंकि आजकल भूकंपों का मौसम है तो मैं भूकंप की बात कर रहा हूं। 1000 लोग मर गए पहले दिन। भारत ने 28 मेट्रिक टन, हमारी वहां एम्बेसी नहीं, दूतावास नहीं, हमारे राजनयिक संबंध नहीं, उन्होंने आज सत्ता में आने से पहले तक भारतीय दूतावासों को, भारतीय कॉन्सुलेट्स को निशाना बना कर हमला किया, वहां पर काम करने वाले भारतीयों को मारा। लेकिन चलिए, भूकंप आया है, पड़ोसी है, करीब 28 टन राहत सामग्री, वही तंबू, कंबल, दवाइयां, उपकरण, खाना, पानी भेजा गया। और उसके बाद से लगातार खाद्य सामग्री जाती रही, हजारों टन अनाज जाता रहा, क्योंकि वहां भूखमरी है। भूकंप ही नहीं था, भूखमरी भी चल रही थी। ये हुआ 24 जून को। 3 अगस्त, अभी 1.5 महीना पूरा नहीं हुआ था, वहां से 32 हिंदू सिख हवाई जहाज में बैठाकर दिल्ली रवाना कर दिए गए। ये हुआ, आपको तारीख बताई मैंने, 3 अगस्त। और 25 सितंबर को 55 हिंदू सिख और भारत की ओर से जहाजों में भर के अनाज जाता है, राहत सामग्री आती है, उन जहाजों से रेफ्यूजीज हिंदू सिख वापस आते हैं। हमारे मंत्री सर पर गुरु ग्रंथ साहब जी के स्वरूप रखकर जपते जपते नंगे पांव वापस आते हैं। नकद भुगतान कर रहा है अफगानिस्तान, देर नहीं लगाता, हम कर रहे हैं। 2019 में इसी टर्की में भारत से भागा हुआ जाकिर नायक, जब 2021 में फरवरी में जब पहली, उसके लिए अभी पैदा हुआ बालक और अभी मरने वाला, कब्र में जाने वाला व्यक्ति, ये सब युद्ध के सिपाही, ये सब, वो महिला हो या पुरुष हो, वृद्ध हो या बालक हो, बीमार हो या हृष्ट-पुष्ट हो, गरीब हो या अमीर, दे आर ऑल कॉम्बैटेंट्स। जिहाद का असूल है कि इसमें हार नहीं है, हम हारते नहीं, हम केवल मरते हैं या बचते हैं। मरते हैं तो हम शहीद हैं, जन्नत जाते हैं, बचते हैं तो हम गाजी हैं, हम भोगते हैं, जीत भोगते हैं। और ये रिलेंटलेस है, ये सतत निरंतर चलने वाला युद्ध, ये थमता नहीं है। इसकी आंच कभी धीमी आपको लगेगी, कभी तेज लगेगी। आप चुनते हैं सरकार, आप पूछिए, पूछना शुरू कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अन्न खाया है, यहाँ की नदियों का जल पिया है, इसलिए मैं हिंदू हूं। मैं सम्मान करता हूं कि किसी व्यक्ति में यदि यह एक भाव है, एक कृतज्ञता का भाव है, जिस भूमि का अन्न जल ग्रहण किया है, वह अगर हिंदू भूमि है तो मैं हिंदू हूं। लेकिन अगर इसकी गहन विवेचना की जाए तो वो एक सतह पर आती है। मेरी डॉक्टर साहब से भी बात हो रही थी कि दुनिया भर में लोग बसे हैं, कहां कहां जाकर हम लोग अन्न जल ग्रहण नहीं करते, हम लोगों
श्रद्धा हो सकती है जहां का आप अन्न जल ग्रहण करें, लेकिन अन्न जल ग्रहण करके आप अमेरिकन नहीं हो जाते, अफ्रीकन नहीं हो जाते, आप रशियन या चाइनीज नहीं हो जाते। मेरे एक मित्र हैं, पिछले 23 साल से चीन में रह रहे हैं, आजकल दिल्ली आए हुए हैं, वहाँ न्यू ईयर्स हॉलीडेज में आते हैं यहाँ। 23 साल से वहाँ अन्न जल, 3 साल बाद आए हैं, कोरोना की वजह से आ नहीं पाते। वो तो अपने आप में चीनी नहीं मानते। हाँ, चीन के प्रति उनके मन में आदर है और एक अनुग्रह का भाव भी है, अनुग्रहित है, करते हैं। लेकिन जो आत्मीयता उनके साथ, उस स्थान के साथ उनकी भारत से है और जिस कारण वो स्वयं को हिंदू मानते हैं, वो उससे बिल्कुल अलग है। तो यदि हम सम्मान करना चाहें, श्रद्धावश उसको दर्जा देना चाहें तो ठीक है, ये एक स्वागत योग्य आग्रह है। कोई कहे कि मैंने यहाँ का अन्न जल ग्रहण किया इसलिए नहीं, लेकिन सावरकर की विवेचना, सावरकर की दृष्टि महीन और तार्किक थी इस विषय में। वो ये नहीं कहते थे कि मेरी पूजा पद्धति बदली या नहीं बदली इस कारण मैं हिंदू हूं। उनका पूजा पद्धति से कोई लेना देना ही नहीं। पूजा पद्धति इसमें आप पूजा न भी करते हो, नास्तिक हो, आप फिर भी हिंदू हैं यदि आप में इस राष्ट्र के प्रति वह भाव है। वो सब, हम सब हिंदू इसलिए हैं क्योंकि हमने भले ही पूजा पद्धति बदली हो, पूर्वज नहीं बदले।